हम क्या करते हैं? हम लिख लेते हैं, हम बोल देते हैं, लेकिन हम अमल नहीं कर पाते हैं। ये सबके साथ होता है। कहा जाता है लेक्चरबाजी करना आसान है। किसी भी चीज पर आधे घंटे अगर बोलना हो और आदमी वक्ता हो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो बोल ही जाएगा। लेकिन जब उस पर अमल करने की बात आएगी ना, तो अच्छे अच्छे वक्ताओं को वहां पर फेल पाया गया है। जब अमल करने की बात आएगी तो अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे लीडर्स को फेल पाया गया। माय डियर फ्रेंड, फेल पाया गया है। मतलब दो चीजें निकल के आई। पहली चीज निकल के आई कि सिर्फ चुपड़ी और चौड़ी चौड़ी बातें हो रही हैं। नहीं होता है जो बड़ी बड़ी बातें हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है। और एक दूसरी चीज निकल के आती है कि हम जब भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, लेकिन हम अच्छा करेंगे नहीं। लाइन को ध्यान से रखिएगा। हम जब भी बोलेंगे, हम अच्छा बोलेंगे, लेकिन हम अच्छा करेंगे नहीं। ये चीज कितने लोगों को लगता है कि अभी तक का जो ये आपने सुना, इसमें कितने परसेंट सच्चाई है? थोड़ा अपना अपना अनुभव शेयर कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। टॉपिक का नाम ही है सकारात्मक नजरिया, लेकिन सकारात्मक नजरिया पर लोग बात कैसे करते हैं, आज सौ आपको उस परसेंट पर सही है बात सर। सीखनी। सही है। बाकी लोगों को क्या 100% लगता है सर। सर? 100%। 100% सर। क्योंकि हम बोल जाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कहा जाता है भाषणबाजी में और कर्म में, दोनों में एक रूपता जल्दी नहीं बनती। और माय डियर फ्रेंड, अगर एक रूपता नहीं बन रही तो ये समस्या है। आवाज क्लियर जा रही है ना? ब्लूटूथ नहीं लगाए हैं? कहाँ गया हमारा ब्लूटूथ? पता नहीं कहाँ, कौन खोजे। आवाज अच्छे से जा रही है ना? पूरा क्लियर फुल? ठीक जी है। सर, जी सर। अब देखिए, एक रूपता नहीं बन पाती है। जब एक रूपता नहीं बन पाती है तो आप हमको एक बात बताइए। आप एक लीडर हैं, आपके कथनी और करनी में फर्क आ गया। मैं बार बार बोलता हूं कि कथनी और करनी में थोड़ा कम फर्क होना चाहिए। फर्क होता है लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए। इतना ज्यादा भी ना हो कि बाद में लोग ये बोलने लगे कि ये तो केवल बोलता है, ये तो केवल बताता है, जो बताता है वो करता ही नहीं। तो ऐसी सूरत में उनका जो आपके प्रति सकारात्मक नजरिया है वो बिगड़ जाता है। क्या है? उनका जो आपके प्रति सकारात्मक, जो पॉजिटिव थिंक है आपके प्रति, वो बिगड़ जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। जबकि सकारात्मक रहना जरूरी है। अगर आप सकारात्मक नहीं रहे, किसके प्रति? बिजनेस के प्रति। अगर आप सकारात्मक नहीं रहे अपने सिस्टम के प्रति, अगर आप सकारात्मक नहीं रहे अपने प्रोडक्ट के प्रति, अगर आप सकारात्मक नहीं रहे अपलाइन के प्रति, अगर आप सकारात्मक नहीं रहे अपने टीम के प्रति, अगर आप सकारात्मक नहीं रहे नेचर के प्रति, अगर आप सकारात्मक नहीं रहे अपने प्रति, तो याद रखिएगा आने वाले समय में सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज होती है पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन कैसे? कैसे? मैंने यहां तक पॉजिटिव थिंकिंग देखा है कि लोग, मुझे याद है, अभी यानी चलो ना मीटिंग स्टार्ट कर रहा है ना, अब आपको एक क्वालिटी बता दूं, क्या सही है क्या गलत है, ये क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये नहीं मैं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कुछ लोग सिर्फ आवाज सुनने के लिए आते हैं। अब वो किसके प्रति सकारात्मक है? वो सिर्फ आवाज सुनते हैं, केवल लेक्चर सुन के जाते हैं। जो भी हम लोग का 1 घंटे का 2 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर होता है, सिर्फ वो लेक्चर को सुनते हैं और चले जाते हैं। ओनली वन वो लेक्चर सुनते हैं, दूसरा वो कुछ नहीं करते। अब ऐसे लोगों को हम क्या बोले? वो किसके प्रति पॉजिटिव है बोलिए?
वो किसके प्रति पॉजिटिव है? सिस्टम के प्रति है, प्रोडक्ट के प्रति है, क्यों केवल मेरे प्रति है? बोलिए, क्योंकि वो केवल सुनने आ रहा है। आपके प्रति सर, वो केवल हमारे प्रति है। और अगर केवल हमारे प्रति अगर सकारात्मक है, क्या ये चीज मेरे सिस्टम के लिए अच्छा है? नहीं है सर। ये अच्छा नहीं है। सिस्टम के लिए अच्छा तब होगा जब वो हमारे प्रति पॉजिटिव होने के बाद, क्योंकि सबसे पहले लीडर के प्रति ही लोगों को पॉजिटिव होना पड़ता है। क्योंकि याद रखिएगा एक लाइन, डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कोई जुड़ता है, जब भी कोई जुड़ता है, वो कंपनी के साथ कभी नहीं जुड़ता है। वो किसके साथ जुड़ता है? हमारे साथ। किसके साथ जुड़ता है? वो आपके साथ जुड़ता है। और आपके साथ जुड़ने के बाद, तब वो बाद में जब पूरा सिस्टम को समझ जाता है, एडॉप्ट कर लेता है, तब वो कंपनी के साथ जुड़ता है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा और इसको गांठ बांध दीजिएगा कान का। ठीक है, इस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिएगा। वो सबसे पहले आपसे जुड़ता है, आपके बाद वो कंपनी से जुड़ता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कभी भी उसके साथ कोई जानबूझ के भी गलत हरकत या फिर कोई भी खराब प्रदर्शन मत कीजिएगा। ये आपके लिए घातक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो कंपनी से नहीं, सबसे पहले वो आपसे निगेटिव होगा। और जब वो आपसे निगेटिव होगा तो धीरे 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 कंपनी के प्रति भी निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर एक तोड़ है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पीछे पीछे ये दौड़ते रहें। किसके पीछे? मेरे पीछे पीछे ये दौड़ते रहे, मैं जो कहूं वही ये करें, मैं जैसे कहूं वैसे ये करें। ऐसे लोगों के प्रति आप खुद निगेटिव हो जाएंगे। अब समझिए मामला कहां से जा रहा है। हम कह रहे हैं सकारात्मक नजरिए की बात। तो सबसे पहले क्या होता है, जो जुड़ता है, सपोज दैट ये जुड़ा, मान लीजिए ये कंघी है, या मान लीजिए टिकंदर है, चाहे दसाई जी हैं, और ये अपलाइन है उनका। सबसे पहले ये किसके साथ जुड़े? ये जुड़े उस व्यक्ति और पर्सन के साथ जिन्होंने इस व्यक्ति को प्लान दिया। ये दोनों एक हो गए। क्यों हुए? क्योंकि ये पर्सन यानी कि ये टिकंदर भाई या फिर दसाई भाई, ये अपने अपलाइन से जुड़ गए। क्यों? क्योंकि ये इनके प्रति सकारात्मक हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगर ये टिकंदर या फिर दसाई भाई ये अपने अपलाइन के प्रति, मतलब अपलाइन के हिसाब से जो वो सिस्टम में चाहता है, अगर उस तरह से नहीं बढ़ पा रहे और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो आगे चल के ये अपलाइन भी इनके प्रति निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्यों होगा? क्योंकि एक बार इसकी उपेक्षा पर, ये जो अपलाइन है, इसकी उपेक्षा पर ये खरे नहीं उतरे, और एक बार इसकी उपेक्षा पर ये खरे नहीं उतरे, और ये दोनों में किसी का भी निगेटिव हो जाना किस बात को दर्शाता है? डाउनफॉल आएगा। क्या आएगा? यहां डाउनफॉल आएगा माय डियर फ्रेंड। डाउनफॉल का मतलब क्या है? गिरावट। गिरावट। आपने सुना होगा, मीटर डाउन डाउन डाउन, मीटर डाउन डाउन डाउन, ये तो गाना है। तो मीटर डाउन होने लगेगा। क्यों डाउन होगा? क्योंकि वहां सकारात्मक नजरिए की जगह पे नकारात्मक नजरिया क्रिएट हो गया माय डियर फ्रेंड। और यह सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है, यह दोनों तरफ से होता है माय डियर। अभी फील्ड में बहुत लोगों को हमारे ही बारे में सुने होंगे, जो बहुत पुराने हो गए हैं, वो पहले सिस्टम में थे। जानते क्या बोलते हैं? हमको सब मालूम है। बोलते हैं सब बड़ा लालची आदमी है। सब नहीं, बहुत दो तीन तो हैं।
बोलते हैं बड़ा लालची आदमी है। तो लोग पूछते हैं क्यों? अरे ये चाह होता तो हम पता नहीं कहां से कहां गए होते। अब उनको ये नहीं पता कि मैंने क्यों नहीं चाहा, और क्या ऐसा हो सकता है मैं कभी ये चाहूं कि हमारे लोग आगे ना बढ़े। समझिएगा, बहुत गूढ़ चीज है ये। जो नए हैं पुराने हैं, सबको आज एकदम समझिए कि अगर ये चीज समझ गए तो फिर आप बिजनेस को बड़े अच्छे से गेन कर लेंगे। क्या लगता है एक अपलाइन के तहत क्या कोई भी अपलाइन ये चाहेगा कि मेरी टीम के किसी का भी पीवी गिरे, बोनस कम हो, स्टेटस न बने? कोई नहीं चाहेगा सर। कोई नहीं चाहेंगे। क्या मैं चाहूंगा? नहीं सर। तो मैं भी नहीं चाहूंगा। जब कोई भी अपलाइन नहीं चाहेगा तो मैं कैसे चाह लूंगा? तो उनकी सोच वहीं पर गलत हो गई। लेकिन अब मुद्दा यह आता है कि अगर कोई पूछे कि आप वहां से छोड़ के हटे क्यों, तो मुझे दो चीजें दिखी। पहली चीज वो ये थे और मैं ये था अपलाइन। मैं इनके प्रति निगेटिव हो गया। क्यों हुआ? मैं इनके प्रति निगेटिव हो गया। तो जब मैं इनके प्रति निगेटिव हो गया तो पक्का है लड़ने से अच्छा है भाग लो, क्योंकि हमारा सिस्टम लड़ना नहीं बोलता है। हमारा सिस्टम बोलता है असंतोष हो तो भी उसको दिल में दबा के रखो, अकेले पुल पर बैठ के रो लो, किसी के सामने मत रोना। नहीं तो अगर किसी के सामने रो लिए ना, तो अगर अपलाइन है तो ठीक, अगर आपकी नीचे की टीम है ना तो फट नेगेटिव हो जाएगी। तो रोना मत कभी, किसी के सामने नहीं। हम कहते हैं अपलाइन के सामने भी क्यों रोना भाई? कभी मत रोना कि मेरा बोनस कम हो रहा है तो प्रोडक्टवा नहीं खा पा रहे हैं, बड़ी सांसत बाटी मवा नहीं बढ़ाता, इतना काखा तनी तब्बो कुछ होत नहीं बा। ये रोना कभी मत रोइएगा। तो वहां मैं उनके प्रति निगेटिव हो गया। क्यों? तो उसके पीछे रीजन था। पहला रीजन वो अपने पीछे दौड़ाते थे, दूसरा रीजन वो अपनी वाली करवाते थे, तीसरा रीजन उनको लगता था कि अगर मैं हट गया तो इनकी टीम टूट जाएगी, चौथा रीजन उनके अंदर लीडरशिप नहीं था, पांचवा रीजन घमंड से भरे हुए थे, छठा रीजन कब क्या बोल देंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, सातवां रीजन फील्ड में तभी जाते थे जब हम उनके साथ जाते थे, आठवां रीजन उनकी पूरी टीम में हम बात करते थे, उनसे बात करने के लिए कहा है तो पता लगा सीने में दर्द होने। ऐसे लोगों के साथ कैसे काम किया जाएगा? एक नेगेटिविटी आई, मैंने छोड़ दी। कभी कभी यहां नीचे से नेगेटिविटी आ जाती है, खास करके ऊपर के लोगों को लेकर। तो यहां भी एक रीजन है भाई, आप जिसको लाए उसके साथ कभी गलत मत कीजिए। पहला रीजन ये जान लीजिएगा, कभी भी आपसे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। जानबूझ के सपने में भी आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पहला चीज, कहीं गलती से आपने उसकी आईडी मार दिया, कहीं गलती से आपने उसका पीबी मार दिया, ये गलती है इसलिए कह रहा हूं, और गलती से ही गलती होता है, क्योंकि गलती यह है कि लालच आ गया। जब लालच आ गया तो आदमी ऐसे कदम उठा लेता है। आपने उसका पीबी मार दिया, कहीं गलती से आपने उसने बात किया है, आपने उठा के आईडी लगा दिया। ये थोड़ा गलत हरकत है, इससे बच के रहिएगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को, ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, इसको पूरे सिस्टम में ऐसे लोगों को बेईमान डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से संबोधित किया जाता है। इस संबोधन से बचिएगा कि आपको कोई बेईमान ना कहने पावा। क्लियर है? आपको कोई बेईमान ना कहने पावा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, पहला काम यह मत कीजिएगा। दूसरा काम क्या है? कभी भी अपनी परेशानी नीचे किसी से मत बताइएगा।
एक बच्चे को देखे, बच्चे को, छोटा सा बच्चा, हमारे आती है पीयू नाम की है सामने की, जब पूछते हैं, आती है तो कहती है दादा हमको बोलो, तो बड़ी बात करती है, तो पूछते हैं कि क्या खाती हो, क्या खाई हो, दाल चावल खा कहीं नहीं है। दोपहर को पूछेंगे क्या खाई हो, तो दाल चावल खा कहीं नहीं है। शाम को पूछेंगे क्या खाई हो, तो दाल चावल खा कहीं नहीं है, पापा लाई लाल। कहने का मतलब वो बच्चे से सीखी। कभी भी सकारात्मक चीजें ही बताइए, नेगेटिव चीजें कभी भी अपनी टीम से शेयर मत कीजिए। आपको बहुत परेशानी है, वो आपका मैटर है। आप प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, वो आपका मैटर है। आप फील्ड में नहीं जा पा रहे, वो आपका मैटर है। कभी भी इन चीजों को टीम के अंदर शेयर मत कीजिए। अब ये अनुभव मुझे कहां से आया समझिएगा। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा घर और बनवाने के बाद, तो भाई घर बनवाने में सबको थोड़ा सा कर्ज पानी हो जाता है, हमको भी हो गया, सबको हो जाता है। इसे इसमें कोई बहुत छोटी बात भी नहीं है और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और ऐसा हो ना कि असंभव हो, ऐसा होगा ही होगा। शादी में, ब्याह में, घर बनवाने में होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया। बजट थोड़ा मेरा बड़ा हो गया और उस बजट के बाद तुरंत बच्ची का मुंडन भी करना पड़ा, थोड़ा सा बजट बढ़ गया। अब मैं थोड़ा हो गया परेशान, खास करके एडजस्टमेंट के अंदर। उसमें कुछ लीडर थे जो दिल से लगे हुए थे, जिनको मैं अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा के घुमाया करता था। हुआ क्या, मैंने वो बातें उनसे शेयर कर दिया क्योंकि मैं समझ नहीं पाया, जबकि शेयर तो 2-3 लोगों से किया। क्यों भाई, हमारा एक एक रत्ती जानते हैं, वो तो नहीं निगेटिव हुए, एक एक रत्ती वो मेरे बारे में जानते हैं। अगर मेरे जेब में 20 रुपया है तो वो भी जानते हैं कि हाँ 20 रुपया इनकी जेब में है, और वो भी जानते हैं कि वो 20 रुपया आया कहां से। ऐसे ही 2-3 लोगों से मैंने शेयर कर दिया कि यार बड़ी परेशानी चल रही है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहां देना है, वहां देना है। अब उसका एक बहुत ही नेगेटिव प्रभाव गया कि सबसे पहले वो बंदा हम ही से नेगेटिव, सबसे पहले हम ही से नेगेटिव हुआ। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप बहुत परेशानी में हैं। आप रोना चाहते हैं, दीवाल पे टेक लगा के रो लीजिएगा। लाइन को हमेशा याद रखिएगा, दीवाल पे टेक लगा के रो लीजिएगा, लेकिन कभी भी अपनी टीम में किसी के कंधे पर सर रख के मत रोइएगा। लिख लीजिएगा अभी, कितना ही रोना आ जाए, दीवाल पे टेक लगा के रो लीजिए, लेकिन कभी भी अपने जो आपने टीम बनाई है, जो डाउनलाइन है आपकी, जिसको हार्ट लाइन बोलते हैं, उस हार्ट लाइन के सिर पे कभी सर रख के मत रोइएगा माय डियर फ्रेंड। उसमें होंगे बहुत कम लोग होंगे, बहुत किंचित कुछ लोग होंगे जो उस बात को समझ पाएंगे, बाकी सभी नहीं समझ पाएंगे। वो आपके प्रति फटाक दे नेगेटिव हो जाएंगे और बाद में मालूम है, वो फील्ड में जाके आप ही के प्रति नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अच्छी सोच सबकी थोड़ी ना होती है, सबकी नहीं होती है। सब जग जीवन नहीं हो जाएंगे, इनसे भी हमारी पूरी बातें होती है। सबके अंदर इतना पावर नहीं होता है कि ये सोच ले कि अगला हमको अपना समझ रहा है, मुझे अपना मित्र समझ रहा है, मुझे अपना भाई समझ रहा है, इसीलिए कुछ चीजें मुझसे शेयर। ये सबके अंदर हिम्मत नहीं होती है, तो वो आप ही के प्रति जाएंगे, निगेटिविटी फैलाएंगे। अब हुआ क्या यहां पर, परिणाम आपको बता दे रहा हूं। परिणाम, एक बंदा था, उसने कंपनी को चेंज किया, इधर चेंज किया, और चेंज करने के बाद वो जो फील्ड में गया, तो जानते हैं किन बातों की चर्चा ज्यादा किया है, जो मैंने उसको बताया था।
जो मैंने उसको बताया था कि यार ये परेशानी है, तो जाकर फील्ड में बोलना स्टार्ट किया कि अरे का बात करेंगे, फलाने के देखा तेन वो परेशान बने, ढेकाने के देखा तेन वो परेशान बने, उन्होंने पीवी गिरवा, उन्होंने पीवी गिरवा, उन्होंने बोनस घटवा, उन्होंने बोनस घटवा। अब लगा पूरा प्रचार करने। मानिक जी गलत है कि सही है ये? मानिकराज जी और राकेश ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। नहीं सर, सही खास है, करके बिल्कुल सही। राइट जी है ना? राइट है सर। 2 महीना इन दोनों लोगों को इतना तनाव पड़ा, इतना तनाव पड़ा, इन लोगों की हालत खराब हो गई। सही है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए राकेश। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये बोलना भी है ना, अगर सर रख के रोना भी है, तो पहले ढूंढ लीजिएगा वो कंधा जो आपका है, नहीं तो दीवार पे टेक लगा के रो लीजिएगा। अब आप कहेंगे ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टीम डेवलप करते वक्त जो गलती मुझसे हुई वही गलती आप भी करेंगे, क्योंकि सीखता तो आदमी अपने से बड़े से ही है। और मैं बिजनेस में ज्यादा दिन में से हूं, तो इस बिजनेस में तो आपसे बड़ा हूं। लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा दिन से हूं तो बिजनेस में मैं आपसे बड़ा हूं। सीखता है आदमी अपने लोगों से ही है, अपने से बड़े से ही सीखता है जो पहले सिस्टम के अंदर आया है। तो माय डियर फ्रेंड, कभी भी डू नॉट शेयरिंग एंड एनी निगेटिव थॉट्स, किसी भी तरह की निगेटिव थॉट्स, किसी भी तरह की निगेटिव चीज जो आपके साथ हुई है, किसी भी तरह का वो फॉर्मूला जो आपके जिंदगी में घटित हो रहा है, कभी भी सबके साथ शेयर कीजिएगा। भाई जब अपने नहीं होंगे तो फिर आप बिजनेस में टिकेंगे कैसे? ये भी तो एक मसला है ना। आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे नहीं, सबसे नहीं। क्योंकि आपकी उस परेशानी का फायदा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आपकी उस परेशानी का फायदा वो उस समय उठाना स्टार्ट करेगा जिस समय आपको उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। याद रखिएगा, वो उस समय उठाना स्टार्ट करेगा और टीम में और फील्ड में जाके वो आपके प्रति इतना निगेटिविटी फैला देगा, क्योंकि आपका नमक और मर्चा जान के इतना निगेटिविटी फैला देगा, फिर आप देते रहिए मोटिवेशन, कुछ होने वाला नहीं। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर क्लियर हो ना? रहा है जी। अब एक चीज समझिए, सारी बात सबसे नहीं बताई जा सकती है। हमारे बारे में बताया ना, हम शिव भाई पूरा जानते हैं, हमारे डॉक्टर जगजीवन जी से बात हुई, कभी कभी जो परेशानी रहती है हम उनसे भी बात करते हैं, वो अपनी परेशानी हमको बता देते हैं। हम लोग एक दूसरे का सुनते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन कुछ लोग लाभ उठाएंगे उसका और उसी चीज को हथियार बना के वो फील्ड के अंदर एक दूसरा सिस्टम फैलाने की कोशिश करेंगे। वो भी जानते कहां जाएंगे? सबसे पहले आप ही के टीम हम खोदने जाएंगे वो। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कभी भी पॉजिटिव चीज ही अंदर डालनी है। हाँ, कुछ लीडर्स होते हैं जो परम मित्र, एक भाई की तरह हो जाते हैं, लेकिन सब नहीं होते भाई। मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया, बहुत बड़ा धोखा खाया, कलेजे से लगा के चला, बाद में वही कलेजा निकालने लगा। इतना बड़ा धोखा खाया मैंने। सब नहीं, हमने पहले ही कहा, सभी लोग शिव भाई की तरह और डॉक्टर जगजीवन की तरह नहीं हो जाएंगे। बहुत परेशानी की बातें होती है हम लोगों में कि क्या अभी दिक्कत है, क्या हमें दिक्कत, लेकिन हम लोग अपनियत तक से, किसको परेशानी नहीं है इस दुनिया में? सबको है। लेकिन कुछ लोग, अरे अरे पापा नहीं, दादा भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कुछ लोग सांत्वना देंगे, कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग हिम्मत देंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे? कहेंगे अब मौका आया है, दूसरा सिस्टम लेके आएंगे, इसी में घुसेड़ के बढ़ाएंगे, और जितना आपके बारे में निगेटिविटी है पूरा फील्ड में फैला देंगे।
इसीलिए हम कहते हैं वो घटना हो हम उसके पहले ही तो समझ जाएं। हमारे बारे में विजय भैया नहीं जानते, उनसे ज्यादा हमारे बारे में कौन जानता है, क्योंकि वो बहुत दिन से हम जब दुकान चले तब से देख रहे हैं। लेकिन नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। अरे उधर जाओ तुम लोग, नाजायज फायदा उठाएंगे माय डियर फ्रेंड। इसलिए वो घटना न हो उसके पहले ही किसी भी निगेटिव थॉट्स, निगेटिव घटना या फिर निगेटिव चीज की चर्चा पहले ही बंद कर दीजिए, पहले ही बंद कर दीजिए। स्टॉप निगेटिव थॉट्स पे बात करना सबके अंदर होता है, किसी से मत बात कीजिए, क्योंकि हिम्मत देने वाले, सांत्वना देने वाले, मोटिवेट करने वाले कम मिलेंगे, उसका लाभ उठाने वाले आपको ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस चीज से हमेशा होशियार रहिएगा। अब आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं। हमको लगता है यहां तक सकारात्मक चीजें क्यों टीम में डालनी है कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ सकारात्मक क्यों बोला जाता है कि ओनली पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव टॉक क्यों बोला जाता है? ये नहीं समझ में आया अभी तक। इसीलिए बहुत सारे लीडर्स ने बोला पॉजिटिव वॉकिंग, पॉजिटिव टॉकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, सब पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों बोला लोगों ने? क्योंकि उन लोगों के जिंदगी में भी यही अनुभव आया जो मेरे में आ गया। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, कभी भी टीम के अंदर डालना पॉजिटिव थिंकिंग। अगर कुछ निगेटिव आ रहा है तो आप हमसे बात कीजिए, लेकिन एक चीज बता दें, कभी कभी अपलाइन भी डाउनलाइन के प्रति निगेटिव हो जाता है। क्यों? जब उसको दिखता है कि इसका फ्यूचर तो है ही नहीं है, ये तो बे फ्यूचर का आदमी है, ना ये फील्ड में जाएगा, न ये किसी को प्लान देगा, न ये अपनी टीम को मीटिंग्स देगा, और नहीं तो जितना हम बोलेंगे उसका उल्टा ही करेगा। मैं एक कदम चलूंगा तब तो ये आधा कदम चलेगा, नहीं तो ये वो भी नहीं चलेगा। तो कभी कभी अपलाइन भी आपके प्रति निगेटिव हो जाता है माय डियर फ्रेंड। ऐसी चांस मत दीजिए कि वो आपके प्रति निगेटिव हो जाए, ऐसा चांस कभी मत दीजिए, ठीक है? अब देखिए सकारात्मक नजरिया क्यों जरूरी है। यहां तक कि घटना में कुछ क्लियर हुआ कि नहीं पर दसाई जी? एनी डाउट? अगर कुछ हो तो बताइए, आगे बढ़े। बहुत कुछ क्लियर हुआ सर। थ्योरी पर अभी तो प्रेडिकल पे बातें हो रही थी, अभी ये प्रेडिकल जो मैंने देखा। हाँ जीवन जी, एकदम बहुत बढ़िया बात सर। एकदम ये मान के चलिए जिंदगी का एकदम व्यवहारिक ज्ञान है जो आप बता रहे हैं, एकदम व्यवहारिक ज्ञान। ये किताब में नहीं है, मैंने देखा इस चीजों को, मैंने झेला इन चीजों को। कुछ लोग ही मिले जो मोटिवेट किए, जो हिम्मत दिए, बाकी तो दूसरा सिस्टम लेके आ गया, कह रहे फलाने की हालत ये है, झिकाने की हालत ये है, अब लगे प्रचार करने, क्योंकि इनको नीचा दिखा के हम अपना दूसरा सिस्टम बढ़ा ले। सभी लोग उस कैटेगरी के नहीं होते जो आपका अच्छा सोचेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। लगता है कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन असल में वो अच्छा सोच नहीं रहे, ठीक है? बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, लाभ लेने वाले ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? तो अभी सकारात्मक नजरिया, अब थ्योरी की बात करते हैं। सकारात्मक नजरिया किसी व्यक्ति की सबसे बहुमूल्य संपत्तियों में से एक है। अब इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। अरे परी उधर जाओ, क्या है? सकारात्मक नजरिया किसी भी व्यक्ति की सबसे बहुमूल्य संपत्तियों में से एक है। और आपको बता दूं, ये सब मेरी डायरी में नोट है, आज का नहीं है, बहुत दिन का है, ढूंढते जा रहे हैं, मिलता जा रहा है, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? तो सकारात्मक नजरिया किसी भी व्यक्ति की सबसे बहुमूल्य संपत्तियों में से एक है। अक्सर लोग जिस चीज को समस्या मानते हैं, दरअसल वह समस्या होती ही नहीं। क्या है? दो लाइन यहां पर देखने को मिली। पहली लाइन क्या है कि सकारात्मक नजरिया किसी व्यक्ति की सबसे बहुमूल्य, मतलब इससे बड़ी संपत्ति आपके पास इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर यह संपत्ति है
तो बाकी सारी संपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन अगर सकारात्मक शक्ति की संपत्ति आपके पास नहीं है तो बाकी सारी संपत्तियां आपसे दूर भाग जाएंगी। तो हम तो इसको बोल सकते हैं ना कि ये खजाना है हमारा, सबसे बड़ा खजाना, ठीक है। और अक्सर लोग और दूसरा क्या है, जिन चीजों को हम समस्या मांगते हैं अक्सर में वो समस्या होती ही नहीं है। अब समझिए, अब कोई कहता है कि सर मेरा 20,000 पीबीए जाता है, आप बताइए ये समस्या है? बोलिए। कहता, अब वो देखिए, अब वो व्यक्ति से मिल रहा है और बोल क्या रहा है, सर मेरी 20,000 पीबी जाती है, मेरा तो बोनस ही 5,000 है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों दौड़ूं? आप बताइए क्या वो समस्या है? नहीं सर जी, बताइएगा। वो नहीं। समस्या नहीं है माय डियर, वो बिना समस्या को समस्या मान रहा है, वो समस्या नहीं है। तो समस्या है कहां? समस्या वो 20,000 पीवी नहीं है, समस्या वो 5,000 बोनस नहीं है, समस्या ये है कि उसको बढ़ाने का ये प्रयास नहीं कर रहा है, समस्या तो वहां है। तो इसको वो मेन समस्या नहीं दिख रही है, उसको बढ़ाने का जो उपाय है, उसको बढ़ाने के लिए जो वर्किंग करनी है, उसको बढ़ाने के लिए जो मेहनत करनी है, उसको बढ़ाने के लिए जो मीटिंग्स करनी है, उसको बढ़ाने के लिए जो कन्वेंसिंग्स करनी है, उसको बढ़ाने के लिए जो टीम को मीटिंग में लेके जाना है, जो बड़े, वो उसको समझ में नहीं आ, असली समस्या नहीं समझ में आ रही है। जबकि जो समस्या है ही नहीं वही उसको समझ में आ रही है कि मेरा तो पीबीए नहीं है। ठीक है, आपका पीबी नहीं है, ये समस्या नहीं है, क्योंकि पीबी क्या है? परिणाम। और ये बोनस क्या? ये परिणाम है किसका? जो आप वर्किंग करते हैं उसका। तो समस्या कहां निकल के आई सुमन जी? उसका 20,000 पीबी जा रहा है, उसका बोनस 5,000 आ रहा है, वहां समस्या है कि कहीं और समस्या है? खुल के बताइएगा सुमन जी, बोलिए। उसका बोनस नहीं आ रहा वो समस्या नहीं है, वो काम नहीं कर रहा वो समस्या है सर। वो समस्या है। इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज को समस्या मान के चल रहा है जो असल में समस्या है ही नहीं। वो बोनस को समस्या मान रहा है, वो पीवी को समस्या मान रहा है। सोचिए, वहां समस्या है ही नहीं। समस्या है कहां? उसको बढ़ाने का वो प्रयास नहीं कर रहा है। टीम के अंदर होम मीटिंग्स कम कर दिया, सेमिनार्स कम कर दिया, लोगों से कन्विंसिंग कम कर दिया, लिस्ट बनाना कम कर दिया, फील्ड में जाना कम कर दिया। समस्या तो यहां है, क्योंकि इसी समस्या की वजह से उसका जो बोनस का परिणाम है, उसका जो पीवी का परिणाम है, वो नहीं मिल रहा है। अब ऐसे ही बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि नहीं है? सर मेरा तो पीबीए तने जा रहा है, जबकि जो समस्या नहीं है वो उसी को समस्या मान के बैठा है। समस्या क्या है? हम फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं। समस्या क्या है? हम होम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। जितनी जल्दी बैठा लीजिएगा उतनी जल्दी बढ़िया रहेगा। तो क्या है, कुछ लोग जो समस्या है ही नहीं उसी को समस्या मान के चल रहे हैं, असली समस्या के जड़ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, उनका समस्या तो वह नजरिया है जिसकी वजह से वे जीवन की बाधाओं को ठीक तरह से सामना नहीं कर पा रहे हैं। अगली लाइन क्या बोलती है? उनकी समस्या तो वह नजरिया है जिसकी वजह से वो जीवन की बाधाओं का ठीक से सामना नहीं कर पाते। मतलब जो रुकावटें आ रही हैं, ऐसी रुकावटें जो फील्ड में कम जाने दे, ऐसी रुकावटें जो कन्विंसिंग कम करने दे, ऐसी रुकावटें जहां से उसके पास माल हो ही ना, ऐसी रुकावटें जहां से वो होम मीटिंग्स नहीं कर पा रहा है, बड़ी बड़ी सेमिनार्स में नहीं जा पा, ये समस्या, ये नजरिया उसका देखने का, ये समस्या। क्या लिखा है? उनकी समस्या तो वह नजरिया है। नजरिया क्या है? वो परिणाम को फोकस कर रहा है। नजरिया क्या है? वो परिणाम को फोकस कर रहा है, वो उस चीज को फोकस कर रहा है जो उसके एवज में उसको मिलेगा, लेकिन किस एवज में मिलेगा उस पर उसका फोकस नहीं है। मतलब क्या? नजरिया गड़बड़ हो गया माय डियर फ्रेंड। कहा जाता है नजर को सही करो नजारे बदल जाएंगे। तो जब नजरिया सही होगा माय डियर फ्रेंड, तो देखने का तरीका भी बदल जाएगा। लोगों का नजरिया ही गड़बड़ हो गया है, क्योंकि वो परिणाम को देख रहा है, कारणों को नहीं देख रहा है, कारणों को तो पकड़ ही नहीं रहा है।
ये चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा। और यहां पर नजरिया कैसा होना चाहिए आपको मालूम है कैसे? एक भंवरा आपने देखा होगा, क्या चीज? भंवरा। भंवरा क्या करता है? ऐसे पुष्प खिला है और रात को भंवरा इसमें आ जाता है और पुष्प क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आप एक चीज सोचिए, कितना सकारात्मक और कितना पॉजिटिव नजरिया है उसका। जब वो उसमें बैठता है तो 12 घंटा वो पुष्प बंद रहेगा, सुबह में खुलेगा और 12 घंटा वो उसको अपने ऊपर 100% विश्वास है, 100% पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो अपनी मर्जी से उस पुष्प पे जाकर बैठ जाता है। सोचिए कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है। एक बार उसके दिमाग में निगेटिव थिंकिंग नहीं आती है कि अगर सुबह ये फूल नहीं खुला तो। सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड, सकारात्मक नजरिए का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जैसे एक भंवरा उस फूल पे बैठते हुए एक बार भी दिमाग में नहीं लाता है कि अगर सुबह ये फूल नहीं खिला तो, भाई नहीं खुलेगा तो उसी में दब के मर जाएगा। तो हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा जो पॉजिटिव थिंक है, जो सकारात्मक नजरिया है, उस भंवरे की तरह होना चाहिए। उस भंवरे की तरह 100% कॉन्फिडेंस होगा तो होगा, यह चीज होना चाहिए। और इस तरह नजरिए के बारे में सोचें जैसे भंवरा है। और वही चीज है कि अगर आप सकारात्मक नजरिया रखें तो इसके कुछ फायदे भी जान जाइए, कुछ नियम भी जान जाइए। लिखा है कि यह हमारे सच्चे स्वरूप की वाह्य अभिव्यक्ति है। यानी कि अगर आप सकारात्मक हो, आप पूरी तरह पॉजिटिव हो अपने प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, सबसे पहले अपने प्रति कि मैं कर सकता हूं, यह होना चाहिए। ठीक है, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, सब अपनी टीम के प्रति। तो क्या होता है, वह हमारे सच्चे स्वरूप की वाह्य अभिव्यक्ति, यानी कि वो हमारा सच्चा स्वरूप है और वो चीज चेहरे पे झलकनी स्टार्ट हो जाती है। पहला फायदा है। दूसरा फायदा, इसकी जड़ अंदर की तरफ है लेकिन इसका फल बाहर की तरफ है। मतलब क्या है? नेगेटिव थॉट्स अंदर आए तो अंदर से आएगा लेकिन फल बाहर की तरफ है। आप बोल दोगे तो बाहर निकल गया, और जब आप बोल दोगे तो उसका फल कुछ ना कुछ निकलेगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, अंदर की चीज बाहर निकलती है। किससे? सोच की वजह से। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में तो आपकी सोच, आपकी वाणी में हर समय पॉजिटिवनेस होगा। अगर आप निगेटिव थिंकिंग में है तो हर समय आप निगेटिव थिंकिंग बोलेंगे। दूसरा तरफ क्या है? यह हमारा सबसे अच्छा मित्र है। हो गए 3 हेलो अखिलेश, माइक बंद कीजिए। ठीक है, तो यह हमारा सबसे अच्छा मित्र है। क्या है? मित्र। इससे बढ़िया मित्र आपका पूरी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। किसका? पॉजिटिव थिंकिंग या फिर सकारात्मक नजरिए का। ठीक है, और सबसे बुरा शत्रु है। लिख लीजिएगा, यह आपका सबसे अच्छा मित्र है लेकिन आपका सबसे बुरा शत्रु भी यही है। अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखी, निगेटिव थिंकिंग रखी, तो याद रखिएगा ये आपको खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके सबसे बुरा शत्रु है। इससे खतरनाक शत्रु आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब आपको मैं कहूं, एक तरफ जहर का प्याला है और एक तरफ मोरंजी रखा हुआ है, क्या पीना पसंद करेंगे? क्या पीना पसंद करेंगे? मोरंजी पीना पसंद करेंगे ना, क्योंकि मोरंजी पिएंगे तो जिएंगे और जहर पिएंगे तो मरेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, वही समझ लीजिए, मोरंजी आपका मित्र हो गया और वो जहर आपका शत्रु हो गया। तो जाओ उसको पास मांगो। ठीक है, अब छोटा छोटा डाल हम लेके गए थे दुकान पर, जाओ उधर खोजो, जाओ मम्मी से मांग लो। ठीक है, तो अभी क्या है, ये आपका सबसे अच्छा मित्र है। कौन? पॉजिटिव थिंकिंग। और आपका सबसे बड़ा शत्रु है निगेटिव थिंकिंग। यह हमेशा याद रखिएगा। अभी और आइए, यह हमारे शब्दों से ज्यादा ईमानदार और स्थायी है। क्या लाइन है! यह हमारे शब्दों से ज्यादा ईमानदार और अस्थाई है। जिसको एक बार बैठा लिए जल्दी वो बाहर निकलता नहीं है माय डियर फ्रेंड।
अब आपको सोचना है किसको बैठाना है। एक कहावत है, एक कंधे पर शैतान और एक कंधे पर भगवान दोनों बैठे हुए हैं। आप किसको एक्टिव करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सबकी बात होती है। तो यह क्या है, यह हमारे शब्दों से ज्यादा ईमानदार और स्थायी है। हम झूठ बोल सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। निगेटिव थॉट आ गया तो आपको हर चीज में निगेटिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो हर चीज में पॉजिटिव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है यह अतीत के अनुभव पर आधारित है, इसीलिए कहा जाता है कि अतीत को आप बदल नहीं सकते। और यह निगेटिव और पॉजिटिव अतीत के ऊपर ही आता है। पुरानी घटनाएं लोग याद कर करके अपने जिंदगी को नरक बना दिए। पुरानी घटनाएं याद करके लोगों ने अपनी जिंदगी को नरक बना दिया है माय डियर फ्रेंड। कि 5 साल पहले फलनवा हमके कुछ कहले रहल, 5-2 साल पहले ढकाए कहा तो कहा वो दुनिया खत्म हो गई, अभी नई दुनिया है। सन 2022 खत्म, 23 खत्म, 24 आ गया, भूल जाओ और अपना काम करो। यही नियम है जीवन का। तो यह अतीत के अनुभव पर आधारित होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपने बहुत गरीबी देखी है तो निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। अगर आपने बहुत परेशानियां देखी है तो निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। लोगों ने आपको बहुत प्रताड़ित किया तो निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। अगर आप समाज के निचले तबके में रहे हैं तो निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। और माय डियर फ्रेंड, अतीत को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अगर सोच नहीं बदले ना तो वो अतीत हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा। इसीलिए जब माइंड की थ्योरी पढ़ेंगे, क्या कराया जाता है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहां मालूम है क्या कराया जाता है, सबसे पहले बोला जाएगा कि आपके जिंदगी में जिसने आपके साथ गलत किया है सबसे पहले उसको माफ करें। तो वहां तरीका बताया जाएगा, आपको उसके पास जाना नहीं है। आप आराम से आंख मूंद के बैठेंगे और उसके सामने अपनी तस्वीर लाएंगे और अपने मन में बोलेंगे कि हे मित्र, मतलब उसका जो भी, मान लीजिए उसका नाम अखिलेश है, हमारे साथ बड़ा गलत किए तो हम अखिलेश से बड़ा दुश्मन है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे आंख बंद करेंगे, अखिलेश का चेहरा जब सामने आएगा मन के अंदर तो हम यही बोलेंगे, हे अखिलेश, आज तक मैंने जो आपका बिगाड़ा उसके लिए हम आपको क्षमा करते, वो हमको आप क्षमा कर दीजिए, और हमने जो आपको बिगाड़ा वो आप हमको क्षमा कर दीजिए। हम दोनों एक दूसरे को क्षमा करते हैं आज से, और हमारे बीच में जो भी मनमुटाव था वो खत्म हो गया। आपने जो भी किया आज मैं भूल गया, और मैंने जो भी किया आप भूल जाए। मतलब ये इस तरह मन ही मन उनको माफ करना है। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि वो अतीत की कड़वाहट को निकलवाया जाता है माय डियर फ्रेंड। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लिए हैं, अब समझ में आता है वो क्यों कराया गया था। वो अतीत की जो कड़वाहट अंदर भरी हुई थी, उस कड़वाहट को बाहर निकालना था। कड़वाहट निकल गई, और जब कड़वाहट निकल गई ना तो फिर आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग के बीज उठने लगेंगे, उठने लगेंगे, उठने लगेंगे। इसलिए अतीत को आप बदल नहीं सकते, इसीलिए अतीत को भूल जाना ही बेहतर है। और जिन्होंने भी गलत किया चाहे सही किया आपके साथ, आंख बंद कीजिए, सबको माफ कीजिए। अभी देखिए अतीत की जो वो कड़वी यादें हैं ना, वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगी, और फिर जीवन में मिठास आएगा, सकारात्मक नजरिया आएगा। आगे समझिए, यह लोगों को हमारी तरफ खींचता या दूर ले जाता है। आप दिन भर निगेटिव बोलते हैं, आपके साथ कौन रहना चाहेगा? लेकिन आप अपने तो पॉजिटिव हैं, 4 लोगों को और पॉजिटिव कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, देखिएगा लोग आपकी तरफ खींचेंगे। मतलब लोग अगर आपसे दूर भाग रहे हैं तो इसका जिम्मेदार भी यही है, और अगर नजदीक ला रहे हैं तो इसका जिम्मेदार भी यही है। यानी कि ये लोगों को आपसे दूर ले जाने में या फिर नजदीक लाने में मदद करता है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, लोग आपके पास आएंगे। अगर निगेटिव थिंकिंग रखे, हर चीज में निगेटिव देखे, एक समय आएगा आपसे लोग दूर भागेंगे, तो आपसे चिपकेगा कौन? पक्का है आप निगेटिव थिंकिंग के हैं तो निगेटिव लोग ही आपसे चिपकेंगे। सकारात्मक नजरिया का आदमी आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर है कि अपना जहर मेरे भी दिमाग में डाल देगा। ये चीज उनको डर है कि अपना जहर मेरे भी दिमाग में बो देगा, इसलिए वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। अगर कोई आपसे दूर भाग रहा है, एक बार तलाश कीजिए क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। वो रीजन है, वो जहर अपने दिमाग में नहीं डालना चाहता जो जहर ऑलरेडी आपके दिमाग में पड़ा हुआ है। वो दूर भागना चाहता है, इसीलिए वो आपसे दूर भाग रहा है। ठीक है, यह
अगला है, यह हमारे अतीत का लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरी में क्या करते हैं, हम ऐसे किताबें स्लैब के अंदर रखते हैं माय डियर फ्रेंड। अभी इसके नीचे मैं दिखाऊं तो हमारे टेबल के नीचे आप देखिए केवल किताबें भरी हैं। 1 मिनट सिर्फ दिखा रहा हूं, 1 मिनट। लाइट जरा दो, लिया लाइट जरेगा ही नहीं इधर से, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो टोटल की टोटल किताबें यहां पर भरी हुई हैं। यहां से देखिए, इसके नीचे देखिए, यहाँ तो ये देखिए, ये टोटल इसके नीचे टोटल किताबें भरी हैं। क्योंकि कैमरा लाइट उधर से जल नहीं रहा है इसीलिए दिख नहीं रहा है। टोटल किताब, तो लाइब्रेरी भी क्या होती है, बुकें होती हैं। बुकों में क्या होता है, एक चीज जो लिखी होती है वो कभी बदलती नहीं है। अतीत के किसी चीज का बदल नहीं सकते आप, किसी चीज को आप बदल नहीं सकते। और ये लाइब्रेरी लोग अपने साथ लेके चलते हैं। टिकंदर ने बहुत दिन पहले मेरा 20 रुपया चुराया। अब जैसे टिकंदर को देखे लाइब्रेरी से निकल के आया, ओ यही है हमारा 20 रुपया चुरा के भागा था, वो निगेटिव थॉट फट से आ गया। जबकि उसी जगह पर ये आ जाता, ओहो ये तो टिकंदर है, ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं। सर आवाज नहीं आ रही है सर, मेरे में है कि सबके में? आवाज आ रही है सबको? अच्छा आवाज आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा माइक अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए गाड़ी चल रही है ना। तो यह हमारे अतीत का लाइब्रेरियन है माय डियर फ्रेंड। ये लाइब्रेरी सभी लोग साथ में लेके चलते हैं और यही चीज लोगों को पीछे लेके जा रहा है। यही ज्यादा निगेटिव कर रहा है। उस लाइब्रेरी को जला दीजिए, खत्म कीजिए, जितने भी निगेटिव चीजें हुई हैं भूल जाइए। क्योंकि अब किसी को आप बदल नहीं सकते, किसी को नहीं बदल सकते। और बदला लेने की बात ये इंसानों का नहीं, ये हैवानों का काम है माय डियर फ्रेंड। इंसानों का काम बदला लेना नहीं। ये फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में आएंगे ना तो जिंदगी नरक बन जाएगी आपकी। कहेंगे कितनी बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है, अगर इंसान इंपॉर्टेंट है, वो एक लाइन सुना है ना, अगर इंसान इंपॉर्टेंट है तो लाइन भूल जाओ। और अगर लाइन इंपॉर्टेंट है तो इंसान को भूल जाओ। यही नियम होता, भूल जाना। बदला लेने की बात नहीं कही गई है, ठीक है। इसीलिए कभी बदला लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने देखा है लोग 15 साल की बात दोहरा देते हैं, 15 साल 20 साल पहले की बात दोहरा देते हैं। अरे हमको मालूम था इससे ही होगा, ये भी ऐसे ही करते थे। वो 20 साल पहले की घटना आज की घटना के साथ लोग लेकर जोड़ते थे। जानते क्यों? क्योंकि अतीत का लाइब्रेरी लोग लेके साथ चलते हैं। और ऐसे लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जहर भरा होता है, जहर। और ये जहर उगलते ही रहते हैं माय डियर फ्रेंड। ये जहर को वो उगलते रहते हैं और ये अपना जहर आप में ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे कोरोना क्या हुआ, आदमी एक से दूसरे में ट्रांसप्लांट करता था, तो ये वही अपना निगेटिव थॉट, अपना निगेटिव जहर ला के आप में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड दूर भागिए, मतलब जितना दूर भागेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और लास्ट पॉइंट यह है कि यह हमारे वर्तमान का प्रवक्ता है। प्रवक्ता का मतलब समझते हैं? लेक्चरर। आप वर्तमान में उसी तरह बनते हैं जैसा आप अतीत के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कहा गया अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर को बदल सकते हैं। और अगर फ्यूचर को बदलना है, भविष्य को बदलना है, तो वर्तमान में काम करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान को तो आपको जकड़ रखा है आपके अतीत ने, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? निगेटिव थॉट्स इतने बड़े होते हैं माय डियर फ्रेंड, इतने बड़े, बहुत रीजन होता है। 9:30 बन जाएगा अगर पूरा बात करेंगे तो, उससे कम नहीं जाएगा। तो ये क्या करते हैं, यह हमारे वर्तमान का प्रवक्ता होता है। ये आज का आपका वाणी, आपका लैंग्वेज यही बताता है कि आप किस अतीत से निकल के आए। आप कहीं जाते होंगे, जब उसकी वाणी सुनते होंगे तभी कहते होंगे ये ऐसी जगह से है का। उनका अतीत बता देता है आज का वाणी। क्यों? क्योंकि उनका अतीत उनके ऊपर हावी है। यह वर्तमान का प्रवक्ता होता है माय डियर फ्रेंड। लोग आपका अंदाजा लगा लेते हैं, इसीलिए अतीत को कभी हावी मत होने दीजिए। जब तक अतीत को भूलना नहीं है, लेकिन अतीत की उन कड़वी चीजों को दिमाग से निकाल के फेंक देना है, उन कड़वी चीजों को डिलीट कर देना है। अगर कोई दुश्मन है तो उसको मन ही मन माफ कर देना है। यह करना है आपको।
आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ अपनी मन स्थिति को सुधार कर आप पॉजिटिव थिंकिंग को पैदा कर सकते हैं। यह हमारे भविष्य का प्रवक्ता, भविष्यवक्ता होता है। क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार वर्तमान का प्रवक्ता है, लेकिन हमारे भविष्य का भविष्यवक्ता है। माय डियर फ्रेंड, आप आज वही काम करेंगे जो आपने अतीत में सीखा है, जो आपने निगेटिविटी देखी है, किसी को देख के आप गाली देना स्टार्ट किए। इसका मतलब क्या है? अतीत के अंदर कहीं ना कहीं आपसे और उससे कुछ मनमुटाव हुआ है, और कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग के ऊपर हावी है, इसीलिए आपके दिमाग को वो निगेटिव कर रहा है और वर्तमान में आपके माइंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अगर वर्तमान सही नहीं हुआ, आपका भविष्य बिगड़ जाएगा माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दो, वो आज का आपका वर्तमान खराब कर रहा है, वो आज का आपका वर्तमान खराब कर रहा है। इसीलिए लाइन याद रखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक नजरिया आपका वर्तमान का प्रवक्ता है, लेकिन यह हमारे भविष्य का भविष्य वक्ता है। इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे सही करना पड़ेगा। और सही करना तो एक ही चीज, आप बदलाव नहीं कर सकते। ये दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो बीते हुए वक्त को बदल दे। बीते हुए वक्त को कोई नहीं बदल सकता। नहीं तो श्री कृष्ण भगवान थे, श्री राम भगवान थे, अगर ये चाहे होते लोग तो अतीत को बदल दिए होते, लेकिन नहीं, ये जानते थे ये बदलता नहीं है। बस तो हम कर क्या सकते हैं? तो हम बस एक चीज कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज कर सकते हैं। जितने भी ऐसे पर्सन हैं जिनसे आपको लगता है कि इन्होंने मुझे कष्ट दिया है, आंख मूंदिए और उस पर्सन को भूल जाइए, माफ कर दीजिए मन ही मन। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब आप कहेंगे हम माफ क्यों करें? नहीं माफ करेंगे तो आपका दिमाग को निचोड़ के खा जाएगा, आपको 100 में 100% निगेटिव करेगा आपके दिमाग को। और ऊपर से कैसे निगेटिव करेगा मालूम है? मालूम है कैसे निगेटिव करेगा? आपसे बिना बोले, सोचिए, आपसे बिना बोले, बिना आपके पास आए, बिना आपसे मिले, वो आपको निगेटिव कर दे रहा है। सोचिए कितना बड़ा पावर है उसके अंदर। बिना कोई काम किए वो इतना बड़ा काम कर जा रहा है, कितना बड़ा पावर है उसके अंदर। और उसको ये पता भी नहीं है कि मैंने आज इस आदमी को निगेटिव कहा। हम क्या कहते हैं, फलनवा के देखा नहीं है ना, तब मुड़वा आज खराब हो गई, मनवा करत ना, अब तो कमवा करे मन नहीं करता, क्या करी? क्यों? क्योंकि दिमाग तो गुस्से में आ गया, एनर्जी तो वही रिड्यूस हो गई, खत्म। अब जाके मरो। सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। एनर्जी तो वही खत्म हो गई माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपकी एनर्जी तो आपने वहीं पर खपत कर दिया, सिर्फ ये सोचने में कि आज के 10 साल पहले इसने ऐसा किया था, आज सामने दिख गया, साला दिमाग खराब हो गया, मनमत करता। करेंगे कुछ भी नहीं। हमारे ऐसे ऐसे आंख निकाल के दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कर तो कुछ भी नहीं पाएंगे। तो करेंगे क्या? वो निगेटिव का बीज अपने अंदर बोना स्टार्ट कर देंगे। सोचिए कितना महान आदमी है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना झगड़ा किए, वो आपकी पूरी एनर्जी 10 मिनट के अंदर खा के स्वाहा कर दिया। सोचिए कितना पावर है उसके अंदर। आपसे मजबूत इंसान है, बिना बोले आपका पावर खा गया, बिना बोले आपकी एनर्जी को खत्म कर दिया उसने, बिना बोले उसने आपको निगेटिव कर दिया। इसीलिए, और जब उसको माफ कर देंगे तो क्या होगा? जैसे ही आप उसे देखेंगे, उसके सामने जाकर नहीं कह रहे हैं, अपने मन ही मन माफ करिए, भूल जाइए। जैसे उसको सामने देखेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा? वो चीजें आएंगी कि यही था, लेकिन तब तक आपके दिमाग में एक चीज आया कि मैंने तो इसको माफ कर दिया है। और ये एक लाइन आपकी पूरी एनर्जी को बचा लेगा। सोचिए, आपकी पूरी एनर्जी को बचा लेगा माय डियर फ्रेंड। और आप अपनी एनर्जी के साथ आज आप अपना वर्तमान सही कर लेंगे, भविष्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है? हमको लगता है यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। 5 मिनट और लगेगा कि नजरिया सही माहौल बनाता है।
इसीलिए कहा गया ना नजरिया सही करो, क्योंकि नजरिया सही माहौल बनाता है, और माहौल अगर बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इससे उस लीडर को तो लाभ होता ही है, उस लीडर को तो लाभ होता ही है जिसका नजरिया सही है, साथ ही उसका अनुसरण करने वाले को भी लाभ होने लगता है, क्योंकि वो वही चीजें सिखाएगा जो उसके अंदर है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए। और इससे दूसरा फायदा क्या होता है मालूम है? लोक व्यवहार संबंधित उत्कृष्ट योग्यताएं आ जाती। लोक व्यवहार संबंधित योग्यता न हो तो कुछ समय के बाद लीडर के पास एक भी लोग नहीं बचेंगे। इसलिए लोक व्यवहार सीखना बड़ा जरूरी है, और लोक व्यवहार में सीखना है। इसीलिए सकारात्मक नजरिया आगे का टॉपिक है। हमारा मेन टॉपिक था आज यही समझना कि सकारात्मक नजरिया क्या होता है। हमको लगता है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको एकदम क्लियर कट करने की कोशिश की गई है। और अगर ऐसा है तो 1 मिनट के लिए आप शेयर कर सकते हैं। जीवन जी तपाइले बोलनू हूं, डॉक्टर जगजीवन जी। हुजूर हुजूर सर, तनी दवाई देता नहीं। 1 अच्छा मिनट। चलिए ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं। और लेकिन अच्छा सर आज का ये जो आपने सेशन लिया सर, बहुत लाजवाब, बहुत सराहनीय है सर। क्योंकि सारा ये टॉपिक जो है कि पूरा, अगर इसको जितने साथी मतलब आज पार्टिसिपेंट किए हैं, अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर लागू कर लें तो मेरा सोच है सर कोई फेल नहीं खाएगा, सब एकदम पास ही पास हो जाएंगे। क्योंकि उतना जी एटीट्यूड आ जाएगा उन लोगों के पास, उतना क्षमता और देखने का नजरिया, सहने का नजरिया सब डेवलप हो जाएगा। वो अपने जीवन में पूरा विकास कर लेंगे सर। तो बहुत अच्छा रहा सर आज का सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत गजब। थैंक यू, थैंक यू। सुमन जी जी सर एक जी। मिनट, थोड़ा हम रिकॉर्डिंग 1 मिनट सुमन जी, हम रिकॉर्डिंग फाइनल कर लें, ठीक है? तो क्योंकि यूट्यूब पर जाएगा ना। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा यहां तक, तो सबसे बड़ी चीज है कीप पॉजिटिव एंड कीप पॉजिटिव। हमेशा 100% पॉजिटिव रहिए, माइंड पावर का इस्तेमाल कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू।